हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्ज़ाम है उसका डेट सभी लोगों को पता है। और सभी लोगों को जिनका भी लेवल 4 और लेवल 6 में क्वालिफाई हुए हैं जो लोग, उनका जो सिटी है सभी लोगों को पता चल गया होगा कि किसी शहर में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। सभी लोगों का सेंटर अपने होम टाउन से बहुत दूर दूर तक चला गया है, तो जाने आने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो आप लोग मैनेज कर लिए होंगे। और जिनका नहीं भी अगर मैनेज हो पाया है वो जल्दी से जल्दी उसको जो टिकट है ये सब चीज़ें कर लीजिए। उस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट 1 वीक में हमें किस तरह से अपना रिवीजन रखना है और जिससे क्या हो कि मेरा सिलेबस नियर अबाउट सभी चीज़ें एक बार रफली रिवाइज हो जाएँ, तो उस पर हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट से हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक है। और मैथ्स में कैसे हमको इसका रिवीजन करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी नोट्स होगा, जो भी आपने पढ़ा होगा पहले से, चाहे फिर आप वो यूट्यूब से पढ़े हों या फिर किसी कोचिंग से पढ़े हों, वो नोट्स आपको रिवाइज करना है। अब इतना सारा मैथ्स का नोट्स होता है, उसको भी कैसे रिवाइज करना है। तो देखिए, इसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो आप पढ़िएगा और हर एक चैप्टर से जो बेसिक क्वेश्चन है हर एक टाइप के, सिर्फ उसी को पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे मत जाइएगा। हर एक चैप्टर में अगर मैं बात करूं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है जो लगता है कि थोड़ा कठिन है, तो उसको एक बार देख सकते हैं बस रफली। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा है तो वो एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत समय लगा करके वो हो जाएगा। लेकिन फार्मूले को आप स्किप मत करिएगा उसमें, क्योंकि होता क्या है कि थोड़े थोड़े से जब टाइप चेंज होते हैं तो फार्मूले में चेंज जाता है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसको कन्फ्यूजन को थोड़ा सा आप दूर कर लीजिएगा पहले से ही नोट्स को पढ़ करके। दूसरा, इसमें क्या करना है आपको कि जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया होगा या फिर प्रीवियस ईयर पेपर आपने किया होगा, तो उसमें भी कई क्वेश्चन आपके फंसे होंगे और उसको भी आपने नोट किया होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपने प्रीवियस ईयर से पढ़ा हो या फिर ऑनलाइन मॉक दिया हो, तो उसमें जो क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया हो या फिर आपसे गलत हो गया होगा, उसको आप पहले रिवाइज करिएगा। क्योंकि वो थोड़ा सा इवेलुएट करके बनाया गया रहता है जो भी मॉक टेस्ट बनाते हैं, और प्रीवियस ईयर में आया रहता है, तो टाइप भी आपको समझ में आ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो मैथ्स का जो स्टडी है इसी तरह से आपको रखना चाहिए कि आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हैं, नोट्स आपने जो बनाया होगा मॉक टेस्ट को देते समय, जब आप उसका एनालिसिस करते रहे होंगे, तो उन क्वेश्चनों को आपको इसमें कवर करना है सबसे पहले मैथ्स में। दूसरा पॉइंट है रीजनिंग। ये सब्जेक्ट भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें, और ये आसानी से सॉल्व भी होने वाला है। तो इसमें जो कुछ अगर अल्फ़ाबेट के जो पोर्शन है उसमें जो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, वो आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। और इसमें जो क्लॉक और कैलेंडर के कुछ ट्रिक्स होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं उस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो आपने पहले से बनाया होगा। इसके बाद से जो पॉइंट है वो तीसरा है जीके। और बहुत से लोग मुझको मैसेज करते हैं, कहते हैं कि जीके में नंबर नहीं बढ़ता है। तो ये सिर्फ एक लोगों के साथ ऐसा नहीं है, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीके में नंबर नहीं बढ़ते हैं। जितना आप अच्छा मैथ्स में करते हैं, रीजनिंग में करते हैं, उतना आप अच्छा जीके में नहीं कर पाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप इसमें जितना भी पढ़ेंगे आपको आप सिलेबस इसका कवर नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें याद भी नहीं रह पाती हैं। तो जो आपने पहले से पढ़ा है, जो नोट्स में आपने बनाया हुआ है और जो अपने मॉक टेस्ट से चीज़ें सीखी हैं, इसमें जो जीके का जो पोर्शन है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं जीके से रिलेटेड, जितने भी जीके के क्वेश्चन थे, उसको अगर आपने पढ़ा है पहले से और उसी को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि जीके का अगर नोट्स है तो नोट्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास आपने नोट्स नहीं बनाया है, बुक से आपने पढ़ा है, सिर्फ उसी में मार्क करके पढ़ा है, तो बुक्स को आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें आप जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं जो आपको याद नहीं रह पाती हैं, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर लीजिएगा। और इसमें मैं कह नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि जीके में इतना क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। इसके अलावा आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में कई लोग डिसाइड नहीं कर पाए कितने साल तक का पढ़ना चाहिए। इसमें मैं बस यही कहूँगा कि जब भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम CBT 1 का समाप्त हुआ उसके बाद का, तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके पहले के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने थे। तो चलिए, अब समय तो ज़्यादा बचा नहीं है, आपको इसमें रिवीजन करना है। रिवीजन में सेम वही चीज़ें हैं जो आपने मैगजीन खरीदी हैं, उसमें जो पहले से पढ़े थे उसी को, हाईलाइट चीज़ों को आप रिवाइज करिएगा। और जो अगर कोई लोग यूट्यूब से पढ़े हैं तो यूट्यूब पे भी अगर अभी भी चाहते हैं अगर आप, तो कुछ मंथली या फिर ईयरली क्वेश्चन यूट्यूब पे पड़े रहते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, आपको लगता है तो उनको वीडियो आप खाली समय में आप उनके देख सकते हैं। बाकी अब अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है करंट अफेयर से,
तो वो अभी इस समय आपके लिए बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा है कि करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि यही चीज़ें, करंट अफेयर ऐसी चीज़ होती है ना जो आप पहली बार पढ़ते हैं। जीके में क्या होता है कि आपने कई बार पढ़ी है, कई बार हालांकि जो है वो भूल जाता है, लेकिन आपने कई बार पढ़ा है तो हो सकता है गेस उसमें लग जाए। लेकिन करंट अफेयर में क्या है कि कोई भी अपॉइंटमेंट है, कोई अवार्ड है, अगर आपने बिल्कुल भी सुना नहीं है तो आप उसमें कोई भी गेस नहीं लगा पाएंगे जल्दी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है इवन जीके की तुलना में, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा फंसने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि आप जब से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप समझ जाते हैं कि करंट अफेयर में ये पॉइंट, ये जो करंट अफेयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और बुक और ऑथर को आपको कवर करना है। उसके बाद से अपॉइंटमेंट इसमें देखने हैं, कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं, गेम्स जो भी खेल से रिलेटेड हैं, कौन से बैडमिंटन हो गया या फिर टेनिस हो गया। इसमें समिट्स आपको देखने हैं, कौन कौन से समिट्स हुए हैं, गवर्नर आपको कवर करने हैं, और सीएम और कैपिटल। तो अगर मान लीजिए कोई भी अपने देश के कहीं किसी देश में गए हों, प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर प्रेसिडेंट हो गए, और किसी देश के अगर आए हों या फिर कोई कंट्री काफ़ी हाईलाइटेड रही हो, तो उसकी करेंसी भी आपको एक बार पढ़ लेनी है, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं उसकी कैपिटल जो है, ये सब चीज़ें आपको देखनी थी, पहले ही देखनी थी, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो हो सकता है कि आप ये चीज़ें भी अभी कवर कर ले जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप लास्ट वीक में अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि 2 मॉक, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा अगर आप कैपेबल हैं देने के लिए तो आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मॉक आप ज़रूर दीजिएगा। 2 दिन 3 दिन के गैप करके आप दे दीजिएगा, क्योंकि अभी 7 दिन का ही समय बचा है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है पेपर देने। तो 2 मॉक आप दे सकते हैं, चाहे तो आप 1 भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है तो जल्दी में आप 3-4 प्रीवियस ईयर भी आप कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद से अगर आप इस बीच में लास्ट वीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कॉल या फिर फ्रेंड्स या फिर पार्टी, सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहिए, और मोबाइल गेम से आप ये सब चीज़ें दूर रहिए। आईपीएल भी आजकल चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करिए, सिर्फ एक ही वीक की बात है। और मैं कहूँगा कि लेवल 4 और लेवल 6 में आपको मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है आपको लेवल 2, 3, 5 में भी आपको मौका मिला हुआ है। तो अगर किसी भी कारण से 4 या 6 में पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, अगर नहीं हो पाता अच्छा, तो फिर भी आपके पास एक मौका और बचा हुआ है। तो कुछ लोग ये मत सोचिए कि 4-6 में है तो थोड़ा सा लाइटली भी कर लेते हैं, एक मौका और मेरे पास रहता है। तो इस तरह से मत आप पेपर दीजिएगा, आप इसी को सीरियस होकर पेपर दीजिए। अगर सीरियस होकर इसमें प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ी बहुत अगर कमियां रह भी जाएंगी तो वो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है लेवल 2 और 3, 5 में है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा इसको लाइट ले लेंगे तो हो सकता है कि 2, 3, 5 में भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो कम से कम अगर इसमें थोड़ा कमी अगर रह जाती है 4 और 6 में, तो 2 और 3, 5 ये डेफिनेटली अपन निकल जाएगा। तो आप इसको सीरियस ज़रूर लीजिएगा, लेवल 4 और लेवल 6 को पेपर देने ज़रूर जाइएगा। कई लोग अगर सोच रहे हैं सेंटर दूर है, अगर पेपर स्किप कर देते हैं 2 और 3, 5 हम पेपर देने जाएंगे लेवल 2, 3, 5 का, तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपके पास जॉब कोई नहीं है तो मैं तो कहूँगा पेपर आपको ज़रूर देने जाना है। और सबसे अंतिम पॉइंट मेरा यही रहेगा कि लास्ट ये करीब 6-7 दिन जो भी है, इसमें आप मोबाइल से दूर रहिए जितना कोशिश हो सके, और जितने भी आपके पास नोट्स हैं बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। बहुत रेयर केस में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मोबाइल का यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत से लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।